महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं, ये धर्म और अधर्म के संघर्ष का महाकाव्य है। इस महाकाव्य की सबसे मार्मिक और हृदय विदारक घटना है द्रौपदी का चीरहरण। यदि उस सभा में भगवान ना होते तो द्रौपदी की लाज कौन बचाता? पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया गया। कुटिल बुद्धि शकुनी की चालों में महाराज युधिष्ठिर अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे। शकुनी ने क्रीड़ा में सब कुछ जीत लिया। दुर्योधन का आदेश हुआ, जिस हाल में है उसी हाल में द्रौपदी को सभागृह में लाया जाए। द्वारपाल जब ये संदेश लेकर गया तो द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। द्रौपदी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर से पूछो, पहले उन्होंने स्वयं को हारा था या मुझे? ये प्रश्न सभा में गूंज उठा। दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसे स्वयं सभा में आकर प्रश्न पूछने को कहो। द्रौपदी ने मना किया, मैं रजस्वला हूं, इस दशा में सभा में आना अनुचित है। मेरे सामने मेरे गुरुजन, पितामह और वृद्धजन बैठे हैं। परंतु दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, उस दासी को घसीट कर लाओ। दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभागृह में घसीट लिया। द्रौपदी ने पूरी सभा से प्रश्न किया, बताइए, क्या एक हारा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे को दांव पर लगा सकता है? विकर्ण ने द्रौपदी का समर्थन किया, पर दुर्योधन के भय से वह भी चुप करा दिया गया। कर्ण ने अपमानजनक शब्द कहे, 5 पतियों की पत्नी तो दासी ही है। दुर्योधन ने अपनी जांग थपथपाते हुए कहा, आओ मेरी जांग पर बैठो। तभी आदेश हुआ, इसे निर्वस्त्र कर दो। दुशासन ने बलपूर्वक द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया। तब द्रौपदी ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर पुकारा, हे गोविंद, मेरी लाज तेरी लाज है। आज यदि मेरी लाज गई तो तेरी भी जाएगी। और तभी हुआ चमत्कार। दुशासन खींचता गया, पर वस्त्र समाप्त नहीं हुए। जितना खींचता उतना ही वस्त्र बढ़ता गया। अंततः दुशासन थक कर गिर पड़ा, पर द्रौपदी का चीरहरण ना कर सका। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। ये था भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार। भीम ने क्रोध में प्रतिज्ञा ली, युद्ध में इस पापी दुशासन की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊंगा। कहा जाता है, महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण द्रौपदी का अपमान ही था। और तभी श्री कृष्ण ने सिद्ध किया, जो मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है।